नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एक बयान की वजह से तेजस्वी यादव के घमासान कैसे सियासी मचा हुआ है, बताएंगे आपको मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और आभार के लिए, क्योंकि आपकी वजह से हम बने हैं देश के नंबर 1 चैनल। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो चला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उन्हें एक मूर्ति का तमगा दिया, उन्हें एक मूर्ति जैसा बताया, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो चला है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करें। ये आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भले ही बन गए हों, लेकिन इस बयान से सियासत में उनका अनुभव साफ झलक रहा है। तभी वो राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करें। तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया है। तेजस्वी द्रौपदी मुर्मू की तुलना मूर्ति से कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को खुद को सुनने की जरूरत है। अगर वो भूल गए हैं तो हम उन्हें याद दिला देते हैं उन्हीं का ये बयान जो वो देखकर भी नहीं पढ़ पा रहे थे। मौका था बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का। सुनिए। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो मुर्मू के बोलने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद देखकर पढ़ते समय एक बार नहीं, बार बार अटकते और लड़खड़ाते दिखाई दिए। इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान के बाद सोशल मीडिया पर जहां तेजस्वी यादव की चुटकी ली जा रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि महिला के बारे में ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह हर उस पिछड़ी महिला, हर अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का अपमान है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि तेजस्वी यादव जी इस प्रकार की शब्दावली, मूर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी जैसे एक व्यक्ति के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी का काफ़ी लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। काउंसलर से एमएलए, मंत्री राज्य में, फिर जाकर वो राज्यपाल बने। बहुत पीड़ा और सेवा के साथ जनता के बीच रही है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस कह रही है कि गरिमामय पद के उम्मीदवार के लिए ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, ये बड़े संवैधानिक पद होते हैं। मुर्मू को लेकर दिए बयान के बाद पटना से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है। उनके इस बयान को सियासी अपरिपक्वता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के बयान से पहले तेजस्वी यादव को खुद के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन तेजस्वी यादव ने विवादित टिप्पणी की तो बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की आदत हो चली है किसी भी मुद्दे पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करना। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी एमपी मनोज तिवारी हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी निशाना साधा, फिर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, बोला है कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए, बिना नाम लेते हुए निशाना साधा है। उल्टा में यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो वो अच्छे उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों का जो असली चेहरा है ना, वो आज देश के सामने आ गया। ये आदिवासी समाज को मूर्ति समझते हैं। ये झारखंड के जो भगवान बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स हैं, उनको ये मूर्ति समझते हैं। उनको समझते हैं इनको बोलना नहीं आता, ये बोल नहीं सकते, ये किसी लायक नहीं है। ये सोच है तेजस्वी यादव की। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये देश और इस देश के लोग जो एक एक भारतीय पे गर्व करते हैं और आदिवासी समाज के लोग इन लोगों को समय पे बताएंगे। आप देखिए, इन लोगों के सहयोग से झारखंड में सरकार चल रही है और एक आदिवासी समाज की बेटी पहली बार भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो ये उसको मूर्ति कहते हैं, इसको बोलना नहीं आता कहते हैं। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी का थॉट है, भारतीय जनता पार्टी का थॉट है, हम एनडीए का थॉट है और कई दूसरी पार्टियों का भी जो भाजपा और एनडीए में नहीं है, उन लोगों ने भी द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं यही समझ के चल रहा हूं कि भारत की आदिवासी बेटी का सपोर्ट इस देश को बहुत आगे लेके जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी और आरजेडी आमने सामने। इस बीच बिहार से मंत्री नितिन नवीन का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनना चाहिए। दुर्भाग्य है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, देश के सर्वोच्च पद पर एक वैसी महिला जो आदिवासी समाज से आती है और कहीं ना कहीं उसने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हो, एक अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हो, आज संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंच रही हैं, तो उनके संघर्ष को सलाम करना चाहिए था, प्रणाम करना चाहिए था। उसके विपरीत तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। जो व्यक्ति खुद सही ढंग से भाषण नहीं दे पा रहा हो, वो आज सर्वोच्च पद पे एक महिला जा रही है, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग करता है। उन्हीं के सहयोगी जिनके साथ वो सागिद बनकर सरकार चला रहे हैं, उनके पार्टी के नेता जहां मंत्री हैं, वहीं के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम समर्थन करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का है, हेमंत सोरेन जी। पर आज उनको तो अगर इतनी नैतिकता थी तो उनको इस्तीफा अपने मंत्री का करा देना चाहिए था झारखंड में, कि उनकी ये अज्ञानता जो है वो आज उन पर भारी पड़ रही है और इस तरह का बयान देकर पूरे बिहार को शर्मसार किया है।